Hello, Assalamu alaikum, and welcome everyone to our another show of OG Cricket. Hassan Bhai, what have we witnessed today? Absolute sheer dominance by New Zealand, and Lost South for Africa words. just look stunned, look helpless. Yet again, they're crashed out of the semi-final stage and choked what they are good at. Sir, if there was ever a proper definition of crash out, तो this was it. और मेरा मशवरा आपको ये है कि आज के शो को ना आर रेटेड कर लें, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग देखने को मिली है इसके लिए हमें कुछ एडजेक्टिव्स यूज करने की जरूरत है, जो या तो आप बीप का कोई इजाद कर लें या कुछ टाइप आर कर लें इसको। मतलब ये ये कैसे हुआ और कब हो अनबिलीवेबल, गया पता भी नहीं चला। हाँ, अनबिलीवेबल सर। मैं आई एम एट वर्क एज यू नो इस टाइम, तो मेरे एक कॉल आई एंड आई जस्ट स्पोक विद द क्लाइंट, और आप यकीन करें मैंने ऐसे देखा तो उधर मैच खत्म हो गया हुआ था। ब्लडी हेल, 12 overs, 169 chased, loss of 1 wicket. so if Unbelievable. we would have said this, like Unbelievable. मेरा दिल किया जब मैंने easy win लिखा ना, so I was going to exactly say 12 in 12 overs. तो मुझे लगा कि आप भी कहोगे यार ये क्या कर रहा है, मतलब एटलीस्ट 15 ओवर तो बोलो ना ऑन अ गुड डे। तो जैसे कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो डोंट जज अ पिच अंटिल बोथ टीम्स हैव बैटेड ऑन इट। This is unbelievable, sir. जो भी आप कह लें, I think none of the unplaying factors come into play in this kind of a match. जितने भी unplaying factors है ना, कि जी एटमॉस्फेयर ऐसा है, बॉल ऐसी है, पिच ऐसी है, बैट ऐसा है, क्राउड ऐसा है, no. This is just one man's brilliance. In fact, दोनों की brilliance थी। वो टीम साइफर्ड भी एब्सोल्यूट 100, डोमिनेंस। मतलब उसका 175 स्ट्राइक रेट आपको ऐसा लग रहा है कि एज इफ वो खेल रहा अब वो था। तो था ही नहीं, कई मैच में वो तो नजर था नहीं ही नहीं आया, ना। बोरिंग लग रहा है। So this guy is unbelievable. And मैं आपको एक चीज बताऊं, आई हैव ऑलवेज रेटेड न्यूजीलैंड। मैं आपसे कह रहा था न्यूजीलैंड बड़ी स्ट्रांग टीम रहेगी रहेगी रहेगी, बट ये दे हैव नॉट लिव्ड अप टू दैट रेपुटेशन, जिसकी वजह से मेरी सारी वो जो शुभकामनाएं हैं, दे वर शिफ्टेड टू साउथ अफ्रीका। द ओनली रीजन नहीं, बिहाइंड दैट, अब द हम ओनली आपको नहीं रीजन, चेंज करने के अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन थिंग द इज ओनली, they अच्छा सुनिए always मसीना। end up in semifinals or the finals. हाँ, They always have the technique, always have the strategy, always have the skill. The only thing they were lacking in previous tournaments was the power. सर द ओनली थिंग दैट वाज नॉट वर्किंग फॉर न्यूजीलैंड वाज टिम साइफर्ट एंड फेन एलन। मतलब इन दो जो पावर गेम, इन हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली इन दो बंदों ने कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट नहीं किया पिछले मैचेस में, उसके बावजूद दे हैव बीन विनिंग। सो दैट टेल्स यू द डेप्थ ऑफ द टीम एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द टीम। और आज दो बंदे जो मॉडरेट से चल रहे थे, आज उन्होंने फायर किया है, एंड दे हैव लाइक फायरवर्क्स ऑन द पिच Blasted, उन्होंने yeah. चला I दी mean, है, they उन्होंने stormed into the तबाही मचा दी, finals. तबाही मचा बिल्कुल, दी है। and अब they've sent a, I मेरा mean, फेवर, मेरी फेवर alarm. साउथ अफ्रीका के लिए Yeah. सिर्फ इस बेसिस के ऊपर थी कि आई फोरसी इंडिया टू बी इन द फाइनल, इवन दो इंग्लैंड उनको बड़ा टफ टाइम देगा। तो साउथ अफ्रीका सॉर्ट ऑफ वो थोड़ा सा स्केयर फैक्टर इंडिया के माइंड में क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से आई वांटेड साउथ अफ्रीका टू क्वालिफाई। बट आई थिंक आफ्टर Hmm. दिस इनिंग्स और दिस मैच, I mean, the quality of इंडिया cricket they इंडिया showed all around. It's not just या with the bat, first with the या ball. ओ या I mean, ओ या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, then अगर with the चोकर्स field का, placing. Yeah. चोकर्स का अगर आपने बात करनी है ना, तो बिट ऑफ चोक वाज अप्लाइड इन द बिगिनिंग, और चोक वाज एग्जिबिटेड नॉट अप्लाइड। अप्लाई करता तो न्यूजीलैंड करता ना, एग्जिबिट किया उसको साउथ अफ्रीका ने खुद। उसके बाद जो रायन रिकल्टन ने शॉट खेली आते ही, और उसके बाद जो क्विंटन डिकॉक जिस तरह आउट हुआ, वहां पे एक दफा बिल्कुल, लगा it कि was हाथ पैर पे आ गए ने, uncharacteristic हाथ of पैर पे them. आ गए ने वो सर। वो खेले ही नहीं बिल्कुल जैसे, I mean, अ, South Africa and all these three top four batters, जो उनकी गेम थी आज उन्होंने वो की ही नहीं. They went into their shell. I mean, yeah. वो जो दिखानी चाहिए थी आज जुर्रत का मुजाहरा, वो बिल्कुल नहीं नजर आया और जो right from the beginning. ये तो मार्को यैनसन को मार्को दुआ येंसन दें, ने, मतलब उसने जो है एक वो कर दिया, वरना तो ये सेमीफाइनल तो बिल्कुल गया था। आप तकरीबन वो वर्ड यूज करने वाले थे जो आपको नहीं करना चाहिए। वो ये था कि रिस्पेक्टेबल स्कोर दे दिया। दिस वाज नॉट रिस्पेक्टेबल। जितना डिसरिस्पेक्टफुली इन्होंने चेंज किया ना न्यूजीलैंड ने, देयर वाज नो I रिस्पेक्ट इन mean, the first 169 thing एट I ऑल। could think of watching Finn Allen bat today was the remnants of Joss Butler and Phil Salt, maybe no, Alex Hales in हाँ, Adelaide versus India. That semi-final they won like मेरे ख्याल से 10 विकेटों से जीता था वो। या
जिसकी काफी और मीम्स भी आई थी कि कोई लेट के खेल रहा है, कोई बैठ के वो छक्के हाँ मार रहे चाय पीते हुए, इस तरह बटलर ने मारा था। कोई दिस इज 15-16 ओवरों में अप अनबिलीवेबल। कर दिया अभी था 170। तो ये मार्करम तो का मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया। मार्करम का पोस्ट मैच चल रहा है। आई फील फॉर मार्करम, यू नो ही, इफ आई थिंक एनीबॉडी द वुड बी, ओकेजन गॉट टू हिम, हाँ बीइंग अ ओकेजनली कैप्टन। ये they could never get दे going, जस्ट to be कुडंट honest. लाइक वो हाँ, अपना डिस्प्ले नहीं कर पाए। they could never get going. और आपने प्रोग्राम मतलब शुरू में मुझे कहा था, आपने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि we should write pointers ताकि हम इधर उधर deviate ना हो, but this kind of a match, what kind He of points will blasted you all the write? pointers basically. So Yeah, all the I points is mean, out of the window. Uh, but we the are rightfully wearing. I mean, I'm rightfully wearing black, so supporting Kiwis I as you see. tried, at least my buttons are black, so I have some So New Zealander in me. it's Uh, more blackish than वो क्या कहते uh, हैं yellow. So it's so obvious. तो unbelievable. चलें सर जी, we now have a confirmed finalist. तो जरा देखते हैं क्या किया यार इस बंदे ने। I mean, Finn Allen, he just blasted South African again. I mean, 100 of 33 balls, 8 sixes, 10 fours. मतलब 18 या 19 छक्के लगाए थे हेटमायर ने throughout the tournament, and this guy in just one innings, I mean, blasted 8 sixes. So Farooq, if you do the math, 10 plus 8 is 18. Take 18 out of 33, that's 15 balls. So it's only 15 balls जिसपे उसने बाउंड्री नहीं स्कोर की। उन 15 बॉल्स पे उसने कितना स्कोर किया? So that's 40. 18 बॉलों पे तो बाउंड्रीज आएंगी बिल्कुल। 303 का स्ट्राइक रेट, 15 could you believe that? 15 बॉलों पे 12 रन उसने बनाए हैं। So the balls that he has not scored boundaries of, वहां पे उसका strike rate 100 से भी कम है। So you can imagine what he's done on the rest of the balls. So I wonder what are the bowling figures would look like. I mean, look at Marco Jansen, 2.5 overs, 53. I don't think I've seen anything like this in even tape ball. I can remember somebody going 2.5. for 50 in 2 overs. Yeah, लेकिन I've achieved that 2.5 feat many 50. times. Yeah, 15 I was overs. actually referring to you. I've seen you going Uh, in 2 overs for 50 runs, and that was so back in 90s. तो लेकिन I ये mean, तो मतलब this is क्या हो गया, unbelievable. 3 over 33 और Unbelievable. all of a sudden केशव महाराज looking respectable, 3 over 33. Oh my God. And then you go, So this is a let's put up total the full bomb blast. scorecard here. मेरा ख्याल है Yeah. the only सर I ब्लास्ट mean, ऑलरेडी काफी हो रही हैं इस हमारे मिडिल ईस्ट में, wait, तो I वो तो don't एक want to सैड discuss अफेयर this चल रहा match. है। I don't want to लेकिन discuss this match any critically. I think this was no, it was just pure joy, pure fun. It was ये just one of its next lifetime की इनिंग खेल गया ना बंदा। हाँ, तो 3 ओवरों में 42 दिया निशम ने, 4 ओवर में 29 दिया जी लॉकी फर्गसन। एंड देन सो जिमी निशम ऑब्वियसली उनका वीक लिंक था, तो निशम को हुआ बल्कि एक पॉइंट पे वो बोलता है कि दे हैव देयर नीश साउथ अफ्रीका, एंड निशम बॉलिंग पे आया पहला बॉल के what about Nijam? and Asha goes so अच्छा। तो रविंद्रा ने यार I mean this guy is amazing. कुछ है इसके वजह से होता है ना कि वो गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, इस बच्चे में कुछ है। मतलब बैटिंग करते देखो तो क्या खेलता है, एंड देन देखिए हर मैच में 4 विकेटें श्रीलंका के खिलाफ, 2 या 3 इंग्लैंड के खिलाफ, आज फिर 2। लग रहा था कि इसको मार पड़ेगी, यानी कि वीकेस्ट लिंक था, एंड देन 4 ओवर 29 for 2। रचिन रविंद्रा का जो नाम है that is inspired by some cricketers. जी जी उसके हाँ जी फादर ने बिल्कुल बताया बिल्कुल, था। सचिन So एंड द्रविड़ से। So he's best of proving to be both। that. He's proving to be that. और Maybe बाहर not. कौन बैठा हुआ है? आई थिंक डेवन कॉनवे बैठा हुआ है। मुझे लगता है वो उसको उसी चक्कर में लाए थे जिस चक्कर में हम बाबर को लेके गए। हमने तो खिला दिया कि वो एंकर करेगा, बट उन्होंने उसको बाहर बिठाया हुआ है। लेकिन एटलीस्ट उनके पास लाइक फॉर लाइक है कि अगर कहीं रविंद्र नहीं चलते तो एंकर करने के लिए। Devon Conway is not really an anchor. He can लेकिन blast एटलीस्ट अगर he इन wants सब to. में तो स्लोएस्ट वही है ना, इन सब में अगर देखा जाए तो वो रना बॉल खेलने वाले हैं, ऑब्वियसली गट्सी प्लेयर हैं, वो बाहर बैठे हैं। उसके अलावा सबसे जो अच्छा काम किया ना टॉस के ऊपर, तो वो उन्होंने ये किया कि मेरे फेवरेट बंदे इश सोडी को बाहर बिठा दिया, क्योंकि वो बंदा यार खुल के खाता है। तो और स्पेशली उसका जो मैचअप था वर्सेस डेविड मिलर, कोई वो क्या कहते हैं बईद नहीं था उर्दू का कि मिलर उसको 6 छक्के लगा देता आज। सो इतना वो मुझे लग रहा था डर। तो अच्छा, वो बिल्कुल वो जो है ना वो नहीं खेला। तो आई थिंक दिस वाज द गुड लक चार्म जो कि न्यूजीलैंड के लिए हुआ। और आई मीन आई कांट टेक माय आईज अवे फ्रॉम दिस इनिंग 3300। लेकिन दिस आई वांट आल्सो वांट टू ब्रिंग इन
Shahid Afridi's inning from 1996. Yeah, imagine How करें crazy आज was से that? How crazy was like that? 30 years ago, exactly 30 years ago, when we were like school going kids, and we turn on the TV one day, and उसमें बताया कि 37 ball 100. I mean, imagine that feat to achieve 30 Against years ago, that too against in Murli, ODI, against against likes of Voss. Murli, Uh, and then in a red ball, it wasn't even a white ball, in a red ball format, yeah, and Murli was obviously the bowler. yeah. Or उस time पे I think Sri Lanka was world champion just recently. और फरूक उस So वक्त इस तरह का ट्रेंड भी नहीं था. If somebody do it today, it yeah, might that not was sound like, as crazy. imagine it was उस like वक्त light तो years ahead of his time. सर बिल्कुल. उस वक्त अगर कोई राना बॉल स्कोर कर रहा है ना, तो वो उस वक्त का अफरीदी था. ठीक है, तो उस तरह के डे एंड एज के अंदर 37 बॉल पे 100 कर देना वाज अनबिलीवेबल. बिल्कुल बिल्कुल मिलियन माइल्स. यस, ये ऐसे ही है कि आज की दौर में कोई 15 बॉलों पे 100 कर दे या 18 एग्जैक्टली. बॉलों पे, अगर मैथमेटिकली पॉसिबल है. आई डोंट नो, 16 हाँ. बॉलों पे है, 17 पे है, 16 सिक्सेस 96 एंड 17 बॉलों पे हो सकता है. तो ये इस दैट काइंड ऑफ अ So, क्रेजी अच्छा, थोड़ा इनिंग. साउथ और अफ्रीका का थोड़ा सा डिस्कस कर लें. यू नो, आई फील फॉर देम. आई थिंक दे हैव बीन like द what do बेस्ट you want टीम. to discuss specifically? Their batting, their bowling, or I in want to general console their them. cricket? I Okay. want to console them, and I want to just briefly discuss their overall performance in this World Cup. I think they have So been I the might best be team. wrong in saying, have we seen last of David Miller? Well, not really. I think David Miller, अगर आप फिटनेस लेवल देखें, उसका पैशन फॉर क्रिकेट देखें, उसकी कमिटमेंट देखें, उसकी इन्वॉल्वमेंट देखें इन हर चीज के अंदर, आई थिंक ही वुड स्टिल वांट टू प्ले, एंड ही शुड प्ले. But with the likes of Stubbs, with the likes of Bravis coming in, ऐसा नहीं है कि उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है. ये हमारे जैसी टीमों में होता है कि जी अब्दुल रज़ाक को कौन रिप्लेस करेगा, अजरुद्दीन को कौन करेगा, ओ क्या था, अजहर महमूद को कौन करेगा, अफरीदी को कौन करेगा. तो दे हैव ऑलरेडी बिल्ड अप दैट बैकअप. सो इवन इफ ही प्लेज और नॉट प्लेज, साउथ अफ्रीका को एज अ टीम इतना कोई झटका नहीं लगता. बट आई थिंक बीइंग अ प्योर फैन पर्सपेक्टिव से ही शुड प्ले. And he can play, of Lekin, course. you also have to keep in consideration the next World Cup is going to be in New Zealand, South Africa. That is Yeah. T20 World Cup, and that will be 2028. So again, 2 उससे पहले years 50 away. ओवर वर्ल्ड कप भी है साउथ अफ्रीका में. करेक्ट मी हाँ इफ जी. आई So एम रॉन्ग. next, yeah, बिल्कुल. Next 50 over World Cup is going to be October, November in South Africa, Namibia, and Zimbabwe. Okay. So So more that on will the South be African side. 18 Let months me away, 20 months away, yeah. And then the following year, again, I think November time, December time, will be the T20. T20 World Cup. That'll be in New Zealand and Australia. So concluding on South Africa's team again, बहुत अच्छी टीम रही. The performance highlight उनकी ये है कि कैशफ महराज came into bat for the very first time today. इससे पहले उन तक बैटिंग गई ही नहीं. So that tells you कि how well they have played overall. उनकी बैटिंग कितनी क्लिक करती रही है. But today was not the day. शुरू में आउट हो गए, and then सेमीफाइनल जैसी या नॉकआउट वाले इवेंट के अंदर जो ये प्रेशर होता है ना कि हाउ मच इज इनफ, ट्राइंग टू अचीव दैट स्कोर जो आप जहन में लेके निकले हैं, और अननेसेसरी एक्सेलरेशन को अचीव करने की कोशिश में यू एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ विकेट्स एंड देन यू डोंट गेट देयर वेयर यू सपोज्ड टू गेट. तो हुआ ये है कि अगर आप इंग्लैंड की इनिंग देखें पाकिस्तान के खिलाफ, देयर वाज सो मच रनिंग, इतने वंस एंड टूज थे, चाहे उस्मान तारिक बॉल कर रहा है, चाहे कोई भी बॉल कर रहा है. इफ दे नॉट गेटिंग द बाउंड्रीज, डॉट बॉल्स नहीं आ रहे थे. लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने बहुत डॉट खेल दिए. अगर ये सिंगल डबल चलते रहते ना, दे वुड हैव फोर्स चेंजेस इनटू द फील्ड एज वेल एज इनटू द बॉलिंग. और वहां से ये इनको एक आधा ऐसा ओवर मिल सकता था जिसके ऊपर ये कैपिटलाइज करके दे कुड हैव गॉटन टू 190 और इवन 200 तक भी जा सकते थे. अर्ली ऑन थोड़ी ब्रेवरी नहीं दिखाई, आई थिंक मिडिल ओवर्स में, स्पेशली जब 7 to 15 ओवर्स है वहां पे. तो एनीवेज आई थिंक दे, अगर आप साउथ अफ्रीका से पूछें फ्रॉम वेयर दे वर इन द बिगिनिंग टू गेट टू 169, दे वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि यार वी हैव एक्चुअली डन वेल टू गेट हियर. उनका कॉन्फिडेंस ऑन देयर बॉलिंग हमेशा से बहुत ऊपर था. But nobody expected this from Finn Allen. Nobody expected this from Tim Seifert. This was an absolute onslaught. इधर अगर देखें आप, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि लोअर ऑर्डर बैटिंग आज मॉडर्न डे में तीसरा चौथा मैच जा रहा है, कि कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है. नंबर 7-8 पे भी आपके बैटर आ रहे हैं, उधर से शिवम दुबे आ रहे हैं साथ में, अक्सर उसके बाद हैं इधर से रोमारियो शेफर्ड, रिंकू सिंह है, और अगर रोमारियो शेफर्ड हैं साथ में होल्डर हैं, ठीक है. उसके बाद मैथ्यू फोर्ड है, तो जो कि आई थिंक माइक हसन ने भी ट्राई करने की कोशिश की अपने टूटे पजे ऑलराउंडरों के साथ,
he wanted to obviously उसने जिस तरह से शादाब, नवाज and then likes of फहीम को लेके चला. फरूख, आपको I पता है, think मॉडर्न डे में रुक उसको जाइए, भी फरूख यहाँ पे रुक जाए, इदराक है इस चीज का. जी जी. एक सेकंड मुझे चांस दे दें. आपने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि आप पाकिस्तान टीम की बात नहीं करेंगे, इस वजह से मैंने कल का शो मिस किया है, और अब आप फिर मुझे पाकिस्तान की टीम के ऊपर Sir, you बात can't करने take पे a मजबूर कर रहे Pakistani हैं. out of a देखिए, Pakistani, isn't it? इट्स एन एब्सोल्यूट डिजास्टर. पाकिस्तान इतना नीचे गिर चुका है, स्किल में, रैंकिंग में, हर चीज में, आपको बता नहीं सकता. नाउ दे आर फाइनिंग 5 million rupees टू ईच पाकिस्तानी प्लेयर. देयर इज अ टॉक कि 50 लाख रुपया हर पाकिस्तानी How प्लेयर को pathetic. चार्ज होगा फॉर अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस over the course of last 4 ICC events. So that tells you a lot. तो don't get me started on Pakistan, sir. मैं बड़ी मुश्किल से अपने को कलेक्ट करके वापस लेके आया हूँ. So let's enjoy what we saw today and Carry on, what carry is on. what is going to happen tomorrow. तो ये दो चीजों को एंजॉय करते हैं. पाकिस्तान के लत्ते लेंगे in the days to come. जब कोई ये ODI सीरीज खेलने जा रहे हैं, तो you know, very disappointing. I don't want to take those names again. Shaheen Shah Afridi and Babar Azam and Rizwan and Salman Ali Agha, you know, that's a mental torture. जो अब मेरा हाल है, ना सिर्फ मैं बल्कि बाकी लोग जो भी हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो क्रिकेट के फैंस हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी पीपल आर लाफिंग. सो I mean, आज स्क्वाड का भी ऐलान हो गया, उसके भी ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा. I know I'll be annoyed and furious, लेकिन things have to move on, life have to move on. तो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे. लेकिन आप थोड़ा बताएं जरा कल के मैच के हवाले से हमें. सर, कल का मैच अगेन दुआएं जो हैं वो इंग्लैंड के साथ हैं. नॉट बिकॉज के आई हैव समथिंग अगेंस्ट इंडिया. देयर आर टू रीजंस. One is कि England has been our home country for a very long time. I spent like 7-8 years there. और दूसरी रीजन ये है कि I want an underdog to win in whatever competition you are watching, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो. When the underdog wins, उसकी एक्साइटमेंट कुछ और होती है. And this should be a pride for India to take कि मैं इंग्लैंड को उनके मुकाबले में अंडरडॉग कह रहा हूँ. In these conditions, England would be an underdog and India will go in as a favorite. Okay, let me welcome our new guest. Abdullah Riaz ने हमें ज्वाइन किया. Abdullah is our young passionate पाकिस्तान क्रिकेट के फॉलोअर भी हैं, लवर भी हैं and sort of analyst भी हैं. Abdullah अपना is a multi talented person. He's a motivational speaker. He's a FM presenter, and also उन्होंने पाकिस्तानी टीम के साथ, नेशनल टीम के साथ and हॉकी टीम के साथ टाइम स्पेंड किया एज ए ट्रेनर. तो अब्दुल्ला जरा briefly introduce yourself. I've got Hassan भाई. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच फारूक भाई, आपने मुझे इनवाइट किया. और अस्सलाम वालेकुम. और वेल, मेरा नाम अब्दुल्ला रियाज है. आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर. डिलीवर्ड मोर देन 114 लेक्चर्स इन अक्रॉस पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर भी, मलेशिया, सिंगापुर, तुर्की में. और क्रिकेट शुरू से ही मेरी मोहब्बत रही है. जब मैं अब 20 साल का हूँ, जब मैं तकरीबन 6-7 साल का था, आई थिंक 2009 का वर्ल्ड कप पहला था, जब मैं भी 4 साल का था, तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसे फॉलो किया. और उसके बाद फिर क्रिकेट का जो जुनून, आप देखें, एक तो मौका बड़ा अच्छा था, हम लोग फाइनल जीते थे, और फिर उसके बाद चीजें देखता गया. टाइम. हाँ बिल्कुल. सॉरी, इधर बिल्कुल इंटरप्ट करूंगा कि वो कहते हैं ना कि क्रिकेट जीतने से कितने फैंस फॉलोइंग बढ़ती है. 92 के वर्ल्ड कप हमारा टाइम था, वी स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट. और इसी तरह जो जीत है वो नए फैंस लाती है, नए लोगों को क्रिकेट में लेके आती है. तो बिल्कुल ये कंटिन्यू करें. बिल्कुल. लेकिन देखें, ये मैं एक और भी स्टोरी यहाँ शेयर करना चाहता हूँ. ये मेरी बड़ी वायरल स्टोरी है, सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं. I think we had a disruption here. Abdullah, join us whenever you can. Okay, तो हसन भाई जी, मैं अब्दुल्ला के वापस आने का. सो अब्दुल्ला का एक कमेंट अभी मुझे बड़ा मजाहिया लगा. मजाहिया नहीं, उनका तो बड़ा वो मतलब अंदर से हार्टफेल्ट कमेंट्स. उन्होंने कहा जी क्रिकेट हमारी मोहब्बत है. तो हमारी क्रिकेट की मोहब्बत जो है ना, वो हमेशा से हीर रांझा वाली रही है सर. जिन्हें वजह सी रांझा वहां ते पाकिस्तान क्रिकेट टीम हीर है, और रांझा सारी जिंदगी जलील ही होता रहा इस मोहब्बत. ठीक है ना. तो हमारी वो हमने तो मजे ही चुराई है ना इस हीर के लिए. तो लेट्स वेट अंटिल अब्दुल्ला जॉइंस बैक. तो हाँ जी,
इन द मीन टाइम हम जरा कल की थोड़ी गेम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता रहा था कि So yeah, इंग्लैंड let's preview इंग्लैंड एंड tomorrow. इंडिया Obviously, New Zealand has blasted South Africa and they stormed into the finals. So, would you say clear-cut favorites? अभी दूसरी अपोजिशन की तो बात करते हैं, लेकिन क्या लगता है आज की गेम से, या उन्होंने ऑलरेडी अपना परफेक्ट गेम खेल लिया? I think the latter. They have played their perfect game already. To produce two back-to-back games of this stature in two knockout games is unseen, unfamiliar किस्म की situation है, especially against India. In India, India is a great team, but there is a lot of arrogance that is coming from India, which is well-deserved arrogance. And I think this arrogance has taken them to a level where they are today. So आपको attitude players के अंदर नजर आता होगा, as if they're not really bothered of what results are being achieved by different players. उनको पता है कि in the end हमने जीत जाना है. And I would like to give an example of West Indies in India's game. जब आपको 196 on the board लगता है एक knockout game में, आपको लगेगा कि यार 196 is a very good score and teams can falter trying to chase this. लेकिन पूरे मैच में not even once, even though they lost a couple of wickets early, आपको और मुझे एक दफा भी ऐसा नहीं लगा होगा, ना ही किसी और को, कि इंडिया is not gonna make it. ऐसे ही लग रहा था कि इंडिया is gonna make it. And in the end वही हुआ. So that confidence, that arrogance, that skill level, it's just unbelievable. So no matter how Speaks for good you itself. are, बिल्कुल, हम वही बात कर रहे थे जब पाकिस्तान ने क्वालिफाई करना था no matter श्रीलंका के खिलाफ, तो हम ये बात कर रहे थे कि व्हाट इफ हमारी जगह पे ऑस्ट्रेलिया या इंडिया की टीमें होती, हमें पता होता कि यार उन्हें आना है 240-50 लगाना है बोर्ड पे, उनको 120 पे चलता करना है और क्वालिफाई कर लेना है. तो पाकिस्तान के लिए ऐसी ही सिनेरियो था, लेकिन ये and Pakistan actually had the golden opportunity. अगर आप को टाइम मिला है, we have a very busy schedule. आप भी full time job, मैं भी मैंने कल job, थोड़ा सा अपना मोनोलॉग में रोना रो लिया, तो जो मेरा मैंने थोड़ा सा दर्द था वो मैंने बांट लिया, तो I'm feeling fresh. तो आप भी कर लें थोड़ा सा to come out of that trauma. It's not trauma anymore, it's like writing on the wall basically. Yeah, I'm just referring to some of the other shows जहाँ पे obviously senior लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ठट्ठे ले रहे हैं. वो कह रहे हैं कि यार दिस टीम हैज गॉन डाउन सो लो कि हाउ. अब क्रिक इन्फो की टैगलाइन क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट? व्हाट काइंड ऑफ अ टैगलाइन इज दिस? दूसरी टैगलाइन क्या आ रही है जी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आर गेटिंग फाइंड 5 million रुपीस पर प्लेयर फॉर अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस. यार इस तरह की न्यूज़ भी आपने सुनी लगती है ना. और एक और हेडलाइन फरूक ये लगी हुई है, परफॉर्मेंस आपकी ब्रिंग्स एवरीथिंग. एक और ये लगी हुई है कि T20 फ्यूरी इज ट्रांसमिटिंग इनटू 50 ओवर सिलेक्शन एज वेल. तो भाई पूरे का पूरा एक किस्म का स्ट्रक्चर हिल के रह गया है, बोर्ड से लेके जनाब सेलेक्टर से लेके कोचिज से लेके कैप्टन से लेके प्लेयर से लेके डोमेस्टिक नीचे सर्किट तक लेके. देयर इज नो पाइल ऑफ प्लेयर्स और देयर इज नो पूल ऑफ टैलेंट जो कल को आके इनको रिप्लेस कर सकता है. I do not see. वो अगेन अनटेस्टेड है ना. ठीक है, वो आपकी बात ठीक है. देयर इज नो ऑब्वियस कहते हैं कोई कैंडिडेट्स नहीं है, लेकिन अंटिल आप उनको नहीं आजमाएंगे. और पाकिस्तान की हमेशा से हिस्ट्री ली है, नए लोग आए हैं, उन्होंने 2-4 मैचेस खेल के ऊपर सर्किट पे आए हैं. हाँ ठीक है, इतनी बुरी हिस्ट्री नहीं है. इफ यू गो फ्यू इयर्स बैक, पाकिस्तान एक बहुत बुरी परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए हमेशा क्या आर्गुमेंट होता है कि यार उसको खिला लेते तो कितना अच्छा होता, उसको खिला लेते. नाउ देयर इज नोबडी. बिल्कुल, नाउ देयर इज नोबडी. दैट्स माय रोना कि भाई किसको किससे रिप्लेस करें. अननोन टेरिटरी. बिल्कुल ऐसे ही है. और उस पे बात करते हैं एंड पे. अभी थोड़ी सी बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड की गेम है टुमारो. सो हु यू थिंक इज फेवरेट और इज it 50-50? I would go 50-50 क्योंकि I cannot इंग्लैंड ने टफ गेम खेली है अपनी सारी. I cannot not think India. India is just unbelievable, sir. Even though I would want England to win, लेकिन India is just unbelievable. How many match winners can you have? समझते हैं कल जॉस बटर और उसके साथ जाएंगे, फिल सॉल्ट के साथ जाएंगे, कुछ चेंजेस हाँ जी. I don't expect any changes. Josh Butler is too big of a player to be replaced, considering his past performances. And maybe tomorrow is the day when he comes good. Or when he comes good, तो आपको पता है कि there is no other good that can match his good. तो अगर वो बंदा कल चल गया तो समझे फिर इंडिया क्या, न्यूजीलैंड क्या और क्या, तो ले दे जाएगा सारा. तो हसन जो बाहर बैठे हैं उनमें सिर्फ जॉश टंग हैं जो कि राइट आर्म बॉलर हैं, लूक वुड लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, वो तो नहीं खेल रहे दोनों.
तो हाँ जी, मोस्ट जॉश लाइकली जेमी ओवर्टन वापस आएंगे उनकी जगह पे, रेहान अहमद की जगह पे मोस्ट लाइकली, and then the only batsman that is outside and can replace at the top order is Ben Duckett. हाँ जी, जॉश टंग को तो उन्होंने किली पे टंग दिया है ना सर, वो तो अभी बाहर ही वो बैठे खेले हैं। नहीं, आई थिंक हाँ, डिडंट प्ले, वो इतने बुरे वो बॉलर तो नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में मैंने देखा बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अभी जगह नहीं है, देयर इज ऑब्वियसली फाइट फॉर प्लेसेस। तो क्या समझते हैं फिर कल एक काम कर सकते हैं वो जो हम करना चाह रहे थे साइम के साथ के आइदर बटलर और सॉल्ट नीचे आए, टेक बैथल अप द ऑर्डर, या ब्रुक आए ओपनिंग में, थोड़ा सा वो ब्रेक करें, वो जो आते हैं उनको 2 विकेट का नुकसान हो रहा है उसमें से निकलें, एटलीस्ट इतना हाँ, वर्ष तो नहीं होगा जो होता आ रहा है। आई थिंक ब्रुक शुड स्टे एट नंबर 3 और नंबर 4, उसको वहां से हिलना नहीं चाहिए। 3 पे ही है ना, इफ हाँ यू जी, अब 3 पे हाँ, खेलेगा। and if you bring Bethel to open with Salt, that means you will have to drop Butler to number 4. So I have seen Butler bat at number 7, 6 and 7. वहां पे I think he's been very नहीं, कुछ prolific करना in the चाहिए past. आउट ऑफ द तो ऑर्डिनरी जाके ना, एक तो हाँ, उस बेचारे को भी थोड़ा सा मिले, वो पहली दूसरी बॉल पे चलता होता है, तो तो उसको बटलर आई थोड़ा थिंक टाइम मिले मिडिल में आके, और कोई अगर और आए चेंज उसकी जगह, मेरा तो अगर दिल है। चेंज लाना है तो बटलर को इनको लोअर मिडिल ऑर्डर में एज अ पिंच हिटर के तौर पे यूज किया जा सकता है, एंड बटलर कैन डू बेटर देन एनीबॉडी एल्स। बट देन लेकिन अगेन यार माउथ वाटरिंग है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कभी मुझे लगता है इंग्लैंड बेटर हो जाएगा, कभी मैं इंडिया को देखता हूँ तो लगता है इंडिया बेटर है, क्योंकि इंडिया ने एक गेम हारा है, एंड दैट वाज इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं किक एट द बैक साइड, कि वो अपना कॉम्बिनेशन ठीक करें, अपनी अपनी गलतियों से सुधारें, और उन्होंने वो कर लिया साउथ अफ्रीका से हारने के बाद। एंड देन वर्सेस वेस्ट इंडीज थोड़ी सी टफर गेम थी, ऑल्दो इतनी क्लोज गेम नहीं की, मुझे हाँ लग जी, रहा था कि टफर अगर वो चाहते तो अर्लियर भी चेज कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल चलें, रिलेटिवली वन साइडेड गेम नहीं मिली जैसे कि न्यूजीलैंड को मिली। न्यूजीलैंड could become complacent after having such a marvelous win, और वन हाँ साइडेड विन के बाद थोड़ा सा बंदा चौड़ा हो जाता है, और वो थोड़ी उनके आड़े आ सकती है। होप नॉट, क्योंकि बड़े ग्राउंडेड किस्म के लोग हैं वो तो लेकिन जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने काफी रफ एंड टफ गेम्स खेली हैं और काफी मुश्किल से जीते हैं। इनफैक्ट सारी गेम्स में विल जैक्स ने 4 दफा उनको रेस्क्यू किया, वर्सेस श्रीलंका का मुझे याद है, वर्सेस न्यूजीलैंड hence मुझे याद 4 है। man of the matches तो for Will ये Jacks. उसने बैट बॉल से हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसने हर तरह से उनको जो है ना आके रेस्क्यू किया है। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड कमिंग हियर वुड फील रिलेटिवली इजियर पिचेस, इजियर कंडीशन, वानखेड़े इज काइंड ऑफ द ट्रैक दे वुड थ्राइव ऑन। इसी तरह के उनको मतलब वो क्या कहते हैं, पाटा विकेटें चाहिए होती हैं जिनके ऊपर आके सर मैं वो आपको रन स्कोर करें। तो थोड़ा सा एनालिसिस बट देता हूँ। मुझे अगेन मेरा यही है कि इंडिया के खिलाफ किसी ने भी जीतना है, दे हैव टू चेस। अच्छा, आपके पास 4 टीमें आई सेमीफाइनल में, लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनी अदर टीम। 4 टीम्स आपके पास आई, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड इंडिया। सो all of the teams have peaked during the tournament at certain games. They played their best games. England is the only team जिसने अभी तक अपनी बेस्ट गेम नहीं खेली. Exactly. England has not Exactly what I'm fired on all referring to. cylinders at any point. So इस वजह And से that मुझे could be लगता tomorrow, है yeah. that could be tomorrow. And if that is tomorrow, तो फिर इन्होंने And काम for छोड़ that to दिया. happen, this is what I'm saying और suggesting, जारी बात है, हम फैंस यहाँ पे बैठ के अपनी जमा तफरीक कर सकते हैं, आर्म चेयर सेलेक्टर्स। तो यही हो सकता है कि मतलब वो थोड़ा बटलर को चलने को तो चल भी सकता है, लेकिन अगर वो रिदम थोड़ा सा ब्रेक करें, क्योंकि सारी टीमें एक प्रेडिक्टेबल सा हो गया ना अब, कि वो आ रहे हैं, वो उसी तरह से मैचअप लगा रहे हैं और वो एज कर रहे हैं और आउट होके जा रहा है बंदा, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर रिलीव करें। जैसे ब्रुक खुद ऊपर आया, तो देयर इज नो हार्म कि उसको भी थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को शफल करें। और बाकी मेरे हाथ से रेहान अहमद की जगह आई डोंट नो जेमी ओवर्टन वापस आएंगे, मेरे हाथ से आएंगे, आज वैसे रेहान क्योंकि वो अच्छी खासी वो हिटिंग कर लेता है ओवर्टन ना बैक एंड पे। Obviously, you want to keep Rehan Ahmed as well, but जब तक Rehan has राशिद done है, everything. Rehan has done everything that done everything he good, but ठीक है, he needed took his to do. opportunity जो उसको मिली, हाँ. और उसने एक वो देखे ना उसको साबित किया। लेकिन being a Pakistani blood, I think he should be rested, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ चोक हो जाएगा. There is something in the genes. तो ओवरटन को ही लेके आए, तो he would be a better choice. थोड़ा offensive हो गया काम, लेकिन चलें, But it's absolutely honest. It's been candid as it is. तो चलें, let's pick your winners for tomorrow. तो I would go England slightly, क्योंकि more experienced भी ठीक है, उधर
the likes of बुमराह and अर्शदीप, लेकिन अभी तक जो बुमराह मैंने देखा है सारे उसको बच के खेल रहे हैं, उस तरह से उसने कोई बहुत ज्यादा विकेट्स नहीं ली. He's been economical and we know what we're going to get from बुमराह, but he is due an off day. ठीक है, तो there I said it on a live show. And then मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट और उसका टाइम है, बटलर का, दे आर ड्यू बिग टाइम. And then Bethel could come into the party and show his power and finesse. और उसके बाद हैरी ब्रुक के ऊपर ओवर रिलायंस ना करें, बस ये है. और विल जैक्स to fail tomorrow, maybe not, you never know. Maybe not. Yeah. My winner is India. मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे इंग्लैंड जीते. But just for the pure strength of it, just for the pure class of it. नहीं, मुझे एक वाइब है ना, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड is saying bring it on. मैंने हैरी ब्रुक का एक्चुअली एक इंटरव्यू भी देखा इयन वॉर्ड के साथ. He said the boys actually wanted to play India. हाँ, they didn't try to avoid. They could have, देखें, वो अवॉइड कर सकते थे अगर वो न्यूजीलैंड से हार जाते, जो कि टफर चेज था. They could have avoided, but they said bring it on. लेकिन आपको ये वाली वाइब्स जो है ना, वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी आ रही थी. तो और इसलिए एक टीम है हसन, मैं कहूंगा कि एक टीम है जिसका हम कह सकते हैं कि कभी भी वो बीसीसीआई के इन्फ्लुएंस जो भी है, हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं, उसमें इंग्लैंड नहीं आती. आप वेस्ट इंडीज के बारे में अक्सर कह देते हैं, आप साउथ अफ्रीका के कह देते हैं वो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स दिस एंड दैट ये कर गए हैं, लेकिन इंग्लैंड आई थिंक दे प्ले टू देयर पोटेंशियल. जो अभी तक हमने उनका देखा है, दे डोंट बॉदर, दे डोंट केयर. ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड, ये दोनों टीमें that does not mean they are going to win. Okay, let's see. I would still go 50-50, no, even 51-49. The फर्क, you have to only pick a winner. thing is 50-50 is a very easy call to make. no, I'm backing England to win, but I'm saying both England is equally strong as India. Yeah, मैं ये कहना चाह रहा हूँ. Both teams have X factors. Both team have. Let's see what happens. Let's quickly touch upon, बाद में इस पे बात करेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान ने अपनी दौराए बांग्लादेश के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया. मतलब यही इन्हीं से खेलते रहते हैं सुबह दोपहर शाम. तो फिर कहते हैं कि जनाब ये क्या हो गया हमारे साथ ना. तो लेट्स ब्रिंग शाहीन भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए कैप्टन कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत बुरे. मतलब ये बंदा 10 ओवर कर लेगा. आई मीन हमारा कैप्टन है, वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन ही इज नॉट द शाहीन अफरीदी वी न्यू फ्रॉम द पास्ट. ठीक है, दैट ग्लोरी इज लॉन्ग गॉन, दैट गाय इज लॉन्ग मिसिंग. एक स्पेल आया था उनका टेस्ट मैच में, वो भी डे 4 के ऊपर या 5 के ऊपर, चंद ओवर का 10-12, जिसमें लगा था कि ही इज इनटू हिज मोजो, लेकिन उसके अलावा नहीं. तो let's focus on Shaheen Shah Afridi. अच्छा, while बोला, मुझे लगा बोला कि why you discussing it. नहीं, while you're discussing this, I'm a bit too skeptical at the moment. आप अगर नोटिस करें, and I have an argument to back this, कि इंग्लैंड के अंदर ओवरबर्डन की बड़ी बात शुरू हो गई थी कि प्लेयर्स आर गेटिंग बर्डनाइज्ड, इनको रेस्ट दें, स्पेसिफिक फॉर्मेट्स के प्लेयर लेके आए. हाँ, बिल्कुल. तो हमें उस वक्त ऐसा लग रहा था, एंड पीपल लाइक वसीम अकरम एंड वकार यूनुस एंड सम ऑफ द अदर ग्रेट प्लेयर्स, वो कहते थे जी रन इन हार्ड, फलाना हार्ड, ये वर्कलोड मैनेजमेंट वाली हमारे जमाने में तो बात नहीं होती थी. एंड नाउ द सेम पीपल आर एक्चुअली सेइंग कि शाहीन इज बीइंग ओवरयूज्ड, ही डज नॉट हैव द डिजर्व्ड रेस्ट, जो उसको रेस्ट चाहिए. वो बर्नआउट उसकी रीजन है, उसकी अंडर परफॉर्मेंस की रीजन बर्नआउट है. ही हैज नॉट रेस्टेड एट ऑल. अभी T20 से निकल के वर्ल्ड ओडीआई में जाके, साथ ही पीएसएल में जाके, साथ ही 100 में चला जाएगा. PSL is also starting from end of March, so and there'll be more matches this time because 8 teams. This tells you कि those boards are actually thinking years ahead of us. हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट नहीं दे रहे. लाहौर कलंदर की तो पूरी कैंपेन ही इसके ऊपर है ना. मतलब शाहीन अगर नहीं है तो लाहौर, टेक अवे शाहीन फ्रॉम लाहौर कलंदर, they left 50% of the team they are. So खैर, अब्दुल समद को जी मौका मिला. ही वाज इन एंड अराउंड विद द कैंप. आई थिंक श्रीलंका में एक आधा मैच खेले भी थे वो. मिडिल ऑर्डर प्लेयर अभी शाहीन के साथ थे, हैड अ टेरिबल रन ऑफ फॉर्म. तो उनको लाया गया है, जिस तरह से पहले हसन नवाज को लाया गया था मिडिल ऑर्डर में, या इरफान न्याजी को. तो अब ये तीसरा बंदा है डोमेस्टिक सर्किट का. आई थिंक ये लास्ट हिटर है. इरफान न्याजी ट्राई हो चुके हैं काफी टाइम, साल डेढ़. उसके बाद ये ट्राई हो चुके हैं हसन नवाज, और अब ये बंदा है. अब देखते हैं इसके साथ क्या किया जाता है. हिज रेपुटेशन है, और ख्वाजा नाफे. तो अब ये आखिरी बंदा है अब्दुल समद जो कि ही कैन हिट बिग. सो आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी कि पहाड़ों के अंदर 4-5 पठान लोग जो हैं वो
क्रिकेट खेल रहे हैं और लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, कोई पहाड़ के नीचे फील्डिंग कर रहा है, कोई पहाड़ के ऊपर फील्डिंग कर रहा है, कोई वादियों में फील्डिंग कर रहा है, तो वो लड़के जो छक्के मार रहे होते हैं उनको टीम में क्यों नहीं लेके आते यार? दे हैव अ neck of clearing the Again, mountains. Hassan, we're talking about PCB here. There's no pathway यार unless you आप get to Lahore into one of the bigger academies, and then या obviously कुछ certain backing हो, तो then you get noticed. ये पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमने अब डिस्कशन सब तो करनी सुने है। ना, हारिस रऊफ कैसे आया, शोएब अख्तर कैसे आया, ट्रायल के पैसे नहीं थे जी, लाहौर पहुंच के जी वहां पे कर दीजिए, स्पीड गन पे आगे। यू हैव टू बी गेट नोटिस्ड, देयर इज नो पाथवे कि आप अपने रीजन से खेलें, अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड देन इंटर डिस्ट्रिक्ट ये वो करें एंड देन आप ऊपर आए। उस तरह से उतना वो है नहीं, वहां तक आते आते वैसे ही 30-35 साल का हो जाएगा। Exactly. लुक एट द एज सईद अजमल प्लेड, लुक एट द एज मिसबाह उल हक प्लेड। मिसबाह उल हक भी उधर से हैं, क्या कहते हैं, उसी इमरान खान वाले शहर से हैं। उसके बाद मियांवाली से, शायद हाँ जी मियांवाली से। उसके बाद सईद अजमल फैसलाबाद से हैं, उनको ये लेके आए मिसबाह उल हक। उसके बाद इफ्तिखार, अपना चाचा इफ्तिखार, वो किस एज में खेले, ही इज आल्सो उसी साइड से हैं। तो बहरहाल ये तो एक हिस्सा है। यूनुस खान को भी कराची जाना पड़ा, एक्चुअली रिलोकेट किया उन्होंने, तो देन ही गॉट नोटिस एंड पिक्ड अप। तो एनीवेज अब्दुल समद हैं जी, इब्रार अहमद रिटेन्ड हिज प्लेस ओडीआई में, तो वो हैं ही हैं। फहीम अशरफ, फैसल अकरम, आई क्वाइट लाइक दिस गाय, ठीक है, बिट ऑफ लाइक मोहम्मद हफीज की झलक आती है मुझे। बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं साथ में। हारिस रऊफ ओडीआई से कभी बाहर हुए ही नहीं थे, तो लेट्स नॉट डिस्कस, ही इज ओके इन। वो उनका प्रॉब्लम सिर्फ T20 में डेथ बॉलिंग का, और वो भी इसलिए आता है क्योंकि शाहीन नहीं कर पाते। अगर शाहीन करते तो जो मिडिल ओवर का रोल है वो हारिस रऊफ बखूबी निभाते हैं अपना। वो डेथ ओवर में ना, वो डेथ को लिटरल मीनिंग्स में ले जाते हैं, डेथ करवा देते हैं। उसके बाद ये मास सदाकत जो अभी लेटेस्ट सेंसेशन है, अभी पाकिस्तान ने वो जीता था इमर्जिंग कप, तो उसमें इनकी बड़ी बात हो रही थी कि लाएं इस बंदे को, क्यों नहीं ला रहे। तो देयर यू हैव इट, लेफ्ट आर्म स्पिनर प्लस ओपनिंग बैटर। तो आई थिंक ये साहबजादा फरहान के साथ बैटिंग करेंगे, एंड देन रिजवान यूजुअल होना भी चाहिए था, still better than the likes of Usman Khan and maybe Rizwan is the only player जिसके बारे में आप कह सकते हैं यार इसकी जगह उसको खिला लेते, वो वाली जो बात हम कर रहे थे ना, तो रिजवान probably is the only player who happy to see जी मोहम्मद वसीम जूनियर, ठीक है, is a good guy, he need to improve his batting though, क्योंकि वो आके टुल्ले मारते हैं और लिखा आता है जी ऑलराउंडर हैं, तो वो उनको करना चाहिए। अब काफी टाइम हो गया, मतलब 2022 से भी पहले के वो खेल रहे हैं, तो 4-5 साल इंटरनेशनल सर्किट में लंबा टाइम है। गाजी गोरी हैं जी, विकेट कीपर हैं और बैट्समैन भी हैं। इनकी सिलेक्शन पे काफी मिक्स रिव्यूज हैं। अगले बांग्लादेश की गेम से पहले, एक दिन पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर। साद मसूद, आई थिंक राइट आर्म लेग ब्रेक है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, गले में वो आइकॉनिक चेन होती है इनकी, छक्के वक्के भी मारते हैं, काफी मैचेस में इन्होंने आके लेट ओवर स्कोर किए, तो आई थिंक स्टेट वेस्ट शादाब की रिप्लेसमेंट है एज फॉर नाउ। और सलमान आगा ने अपनी जगह रिटेन किया, थिंक 4-5 रन खेलेंगे। शमाइल हुसैन हमारी ए टीम के या शाहीन्स के कैप्टन भी थे अभी, तलत हुसैन जो एंकर हैं उनके बेटे हैं, और लेफ्ट हैंडर है, और लेट्स सी हाउ ही फेयर्स। अब दुआ ये करें कि ये लड़के खेलें, इट्स नॉट जस्ट अनदर लॉलीपॉप, ये एक डाइवर्जन नहीं है, हमारा ध्यान हटाने के लिए नहीं है, क्रिटिसिज्म के बचने के लिए नहीं है। जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे एक्चुअली चेंज होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे चेंज हो, पॉलिसी का हो, जैसे भी हो, कॉम्पिटेंट बंदे आए और आके चेंजेस करें। लड़के तो आते जाते रहेंगे, आते जाते रहे हैं, लेकिन ये ना हो कि ये एक सीरीज हारें और वी बैक टू द स्क्वायर वन, फिर वापस बाबर को ले और वो बातें शुरू हो जाए। तो लेट्स होप एंड लेट्स रैप इट अप। Fantastic day of cricket ji. On the squad for ODIs, don't you think Babar still deserves to be in the team, sir? हाँ, ये तो बात हो रही है ना कि देखें बाबर का ओडीआई का शानदार रिकॉर्ड है, प्लस बांग्लादेश में चाहिए होगा आपको वो T20 की परफॉर्मेंस जिसमें वो उसको आना ही नहीं चाहिए था। पहले तो उसकी रॉन्ग सिलेक्शन थी। सिडनी सिक्सर्स की बात की थी कि ये बिग बैश में परफॉर्म करेगा, अब आपने छेड़ दिया ये टॉपिक, बिग बैश में परफॉर्म करेगा तो आएगा, विदाउट परफॉर्म किए वो पहली टीम में आ गया, हर जगह ये बात है। ओडीआई से वो बाहर नहीं होता था, वो कर दिया। साइम अयूब के ओडीआई का पिछले 10 मैचों में उसकी 2 सेंचुरियां प्लस 50s हैं। उसको T20 की परफॉर्मेंस पे, वो भी बैटिंग परफॉर्मेंस पे, बॉलिंग उसने जबरदस्त की है, स्टिल नंबर 1 ऑलराउंडर इन T20। उसको Who is making these decisions? Where is Pakar Zaman? ये पब्लिक प्रेशर है, ये सोशल मीडिया पब्लिक प्रेशर है। हम अब बात करते हैं, हम तो नहीं, अभी हम तो इतने काबिल नहीं हुए, लेकिन वो T20 की परफॉर्मेंस पे लोग वनडे बाहर हो रहे हैं एंड वाइस वर्सा। तो खैर वी विल go in depth before Pakistan Bangladesh next week है वो, अभी let's concentrate on our World T20। मजा आया, जबरदस्त, another fantastic day of cricket, some quality cricket,
and we will come back with another video. Mera winner England, Hassan ka winner India. We'll catch up again tomorrow after the game. Like, share and subscribe and leave your comments and leave your winner in the comments. ठीक है जी हसन भाई, take care, thank you for your time. Thank Thank you. you viewers, take care, Allah Hafiz.